हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं बताने वाले हैं क्लास 9 संस्कृत। कथी बताएंगे? संस्कृत बुक, संस्कृत बुक। बुक की कथी नाम है? प्यूसम। प्यूसम गलत लिखा रहा है ना, प्यूसम। प्यूसम का मतलब क्या होता है? कोई पूछ सकता है ना, शुरू में पूछ सकता है, कहेगा जो संस्कृत पढ़ता है, ये कथी लिखा हुआ है? प्यूसम। अब प्यूसम का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? किसी को पता है कि ना? देखो, प्यूसम का अर्थ पूछ सकता है। कथी? प्यूसम का कथी अर्थ है? प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। कथी होता है? अमृत। जानता है कि ना अमृत? शादी विवाह में अमृत नहीं पियाता है सब। संस्कृत समझो। पहला नंबर कहेगा संस्कृत किसके लिए उपयोगी है? जो भी भगवान था, है ना, पहले के जितना भी भगवान था सब संस्कृत में बात करता था। कथी में? संस्कृत में। जब संस्कृत में बात करेगा भगवान, तो हमको अगर भगवान को प्राप्ति करना है तो संस्कृत में कोई भी चीज समझेंगे, है कि ना? जब संस्कृत में भगवान सब बात करता था तो भाषा कौन समझेगा? भगवान। संस्कृत की हिंदी, संस्कृत। तो इसलिए हम संस्कृत को पढ़ा जाता है। समझ कि ना? समझ कि ना? तो अगर जो ट्यूशन के अर्थ पूछ लेगा, कोई भी ट्यूशन का अर्थ पूछेगा तो क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत। अमृत मतलब विष। अगर जो कोई भी संस्कृत यानी ट्यूशन पढ़ रहा है तो उसको शरीर में संस्कार आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? संस्कार जानता है ना? संस्कार मतलब अच्छा से बोलने की कैपेसिटी, हर एक चीज सब कुछ आने वाला है। समझ आएगा ना? तो समझ गया था ट्यूशन मतलब कथी होता है? अमृत। अगर हिंदी में करेगा, हिंदी में इसका होता है कथी? सुधा। कथी होता है? असुधा मतलब विष। कथी होता है? जो भी सत्य का विष पिएगा, कथी का? सत्य का, वो भगवान से प्राप्ति कर लेगा। किससे? तो कोई भी पूछ सकता है प्यूसम का मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? सुधा। असुधा मतलब विष। और जो भी विष मतलब संस्कृत पढ़ लिया वो किसका प्राप्ति करने वाला है? भगवान से डायरेक्ट। ये दिमाग में बैठा लेना है। किससे प्राप्त करने वाला है? भगवान से। भगवान के मतलब कैसी हुआ, ये नहीं एक्सटेंड करके ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब सच्चाई से जाएगा। समझ आएगा ना? सच्चाई से जाने वाला। ये नहीं जी मतलब उल्टा पुल्टा कर्म करके जाएगा तो गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गलत। पहला चैप्टर का नाम है कथी? ईसा स्तुति। ईसा स्तुति। ईसा स्तुति का मतलब कोई पूछ सकता है। पहला पार्ट में कथी है? ईसा स्तुति। स्तुति मतलब होता है वंदना करना। कथी करना? वंदना। अब जैसे सरस्वती जी को हम मूर्ति बैठाते हैं तो पहला बार वंदना करते हैं कि ना करते हैं? यानी उसको जो भी है मंत्र उंत्र पढ़ते हैं तब ना जाके पूजा होता है, तो वही वंदना करेंगे। कैसे करेंगे? अब वंदना करेंगे। समझ आए कि ना? अब ये कहाँ से लिया गया है? ये कथी है? कहेगा ईसा स्तुति कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है पहले बताओ। तो इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। कथी करना? कथी होगा? प्रार्थना। ईसा स्तुति मतलब कथी होता है? हिंदी में समझा रहे हैं। ईसा स्तुति मतलब प्रार्थना। आप तो प्रार्थना करेगा। कथी करेगा? किसके पाने के लिए? अब पूछेगा ये कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? ईसा स्तुति कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। सब समझाएंगे, टेंशन लेना। और उपनिषद और भगवत गीता से लिया गया है। किससे? भगवद गीता। ये दोनों से लिया गया है। समझ आएगी ना? कहेगा ईसा स्तुति। ईसा स्तुति कहाँ से लिया गया है? उपनिषद और भगवत गीता से लिया गया है। समझ आएगी ना? इसमें से 5 मंत्र लिया गया है। ईसा स्तुति में से कै गो मंत्र लिया गया है? 5 गो। पहला मंत्र यह है, दूसरा मंत्र, तीसरा, चौथा और पांचवा। पूरा कै गो मंत्र है? 5 गो मंत्र लिया गया है। समझ आएगी ना? प्रार्थना करेंगे। कथी करेंगे? प्रार्थना। किसके लिए? भगवान को। कैसे सच्चाई को मतलब सच्चाई दुनिया नहीं है, मतलब पृथ्वी पर सच्चाई नहीं है, इसको कैसे जानेंगे? दुनिया में सच्चाई हम कैसे चल सकते हैं? इसी को प्राप्ति करने के लिए हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। समझ नहीं? अगर कोई काम करना है, अगर हम इसको उद्घाटन करना है तो पहला नंबर वंदना करेंगे कि नहीं? चाहे भगवान जी की पूजा करेंगे कि ना? करेंगे ना? तो इसी चक्कर में पहला चैप्टर का नाम है कथी? स्तुति। यानी कथी करना? प्रार्थना करना है। ईसा स्तुति मतलब समझ जाए, कथी करना है? प्रार्थना करना है। समझ जाए कि ना? ट्यूशन मतलब अमृत। ट्यूशन मतलब इतना समझ आ रहा है कि ना? कहेगा ईसा स्तुति कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से और भगवत गीता से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद और भगवत। इसमें ना, इसमें
अनुच्छेद, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा ये मंत्र है, कची है मंत्र, कहां से लिया गया है उपनिषद से। और चौथा और पंचमा उपनिषद कहां से लिया गया है भगवत गीता से। ये प्रश्न पूछ सकता है, ये दिमाग में बैठा लेना। जो कहेगा 1 2 3 ये तीनों कहां से लिया गया है उपनिषद से, कहां से लिया गया है 4 और 5 कहां से लिया गया है। देखो समझो उपनिषद क्या है ना। उपनिषद यह होता है जो पहले से ग्रंथ जितना भी ग्रंथ बड़का पंडित जी ना था, चाहे लिखने वाला पुराना आदमी, जो इसमें लिखा है कची में उपनिषद में। अब भगवत गीता में कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दिया था। कृष्ण जी किसको उपदेश दिया था, पूछेगा प्रश्न। कृष्ण भगवान है, कौन है कृष्ण ने उपदेश दिया, उपदेश दिया किसको अर्जुन को। किसको दिया है अर्जुन को, समझा कि नहीं। ये किसमें है महाभारत से लिया गया है। 4 और 5 मंत्र कहां से लिया गया है महाभारत से। 1 2 3 कहां से लिया गया है उपनिषद। देखो महाभारत में ही भगवत गीता है, महाभारत में कची है भगवत गीता, समझा कि ना। अब बताओ तो ईसा स्तुति के किसने लिखा, ये उपनिषद है, ये किसने लिखा बताओ। उपनिषद के कहा लिखा कौन है उपनिषद किसने लिखा, लेखक का नाम बताओ, लेखक का कची नाम बताओ किसने लिखा। तो महर्षि वेद व्यास, कौन लिखा है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास याद कर लेना कंफर्म। कहेगा उपनिषद किसने लिखा महर्षि वेद व्यास, समझ आएगी ना समझ रहा है एकदम समझना ही चाहिए। कहेगा भगवत गीता में कृष्ण ने उपदेश किसको दिया था अर्जुन को। उपदेश मतलब जानता है ये गुरु था, ये कजी था गुरु, आई कजी है शिष्य मतलब चेला होता है। शिष्य मतलब क्या होता है चेला, शिष्य मतलब क्या होता है चेला। तो कृष्ण कजी था गुरु था और शिष्य कौन था अर्जुन, ये समझाया था। हाँ समझाएगा, जैसे हम समझा रहे हैं तुमको उस तरह के अर्जुन समझाया था किसको। हाँ कृष्ण जी समझाया था किसको अर्जुन को। देखो अर्जुन को यह समझाया था, मेरी बात समझ लो। कहेगा रथ है ना, रथ लेके अर्जुन और कृष्ण जब निकल रहा था, रथ लेके ना होता है युद्ध के लिए, कहा युद्ध के लिए। तो एक सामने था अर्जुन के सामने था दादा भाई, मतलब सब कुछ रिलेशन अपना ना होता है अपने अति में कजी कहता है अपने रिलेशन में झगड़ा हो रहा था, किसके लिए पता है ना पता है इतना नहीं समझे, शॉर्टकट में कची कर देते हैं, इसको समझा देते हैं। एक तरफ ये है पांडव है, कची है पांडव का मतलब 5 भाई पांडव, 5 भाई था, कौन को था 5 एक तरफ कौरव था, कौन था कौरव लिखा हुआ है कची है कौरव कौख नहीं पढ़ना कोई, कौरव है कची है कौरव। देखो 5 भाई पांडव में ये अर्जुन था, कौन था अर्जुन। आइने कर्ण था, कौन था कर्ण, बहुत सारे थे, मतलब कर्ण इसका मतलब कौरव के वंश से बहुत सारे था, ऐसा बात नहीं बहुत। देखो ये दोनों भाई था कजी था, ये दोनों के दादा था कौन, शादी हुआ था एक ही वो पत्नी था, वो पति नाम था द्रौपदी, कथी था द्रौपदी नाम था। जो 5 भाई पांडव के कची हुआ था शादी, में 5 भाई पांडव है, यानी 5 भाई का शादी किससे हुआ था द्रौपदी से। अब शादी हो गया, एक महल था, सब अपना अपना भाई, जैसे चचेरा ना भाई होता है तो अपना महल में सब बैठल था, कहाँ बैठा था महल में, जैसे चचेरा भाई होता है हम है आई है ना, जैसे बैठल था। तब शादी करके लगा कौन 5 भाई पांडव, तो जुआ खेलने लगा, कची खेलने लगा जुआ, मजाक में कची में मजाक में जुआ खेलने लगा। कौन एने से पांडव आने से कौरव के वंश ढेर का था, ये दिमाग बैठ लेना है। एक तरफ से 6-7 लड़का था, मतलब एकदम हिटकर आने से था 5 भाई पांडव, समझ आए कि ना। अब दोनों मिलके कजी खेलने लगा जुआ, कौन खेलने लगा पांडव और कौरव, दोनों मिलके खेलने लगा। खेलने के बाद अगर मन में अगाड़ी से अथी था कजी कदम मान था किसको कौरव के वंश के, ओकरे वंश के था, बाकी कौरव के तरफ मान लेते। अब इसके बाद धीरे धीरे सोचा दीदा ऐसे खेल रहा है जुआ, एगो ना होता ताश ऐसे मंगनी खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जुआ वाला नहीं है नॉर्मल, आई समझ लिया कची है जुए वाला ओरिजिनल।
पहले धीरे धीरे पहले घर हार गया। कौन? पांडव, पांचों भाई पांडव। उसके बाद कहा चलो अपनी पत्नी हार जाएंगे। किसको हार जाएंगे? पत्नी। तो लास्ट में पत्नी को हार गया। जब पत्नी को हार गया, किसको हार गया? द्रौपदी को हार गया। कौन? पांचों भाई पांडव। हारने के बाद अभी इनने से था बहुत सारे कौरव के, मतलब अभी सब चचेरे भाई ना है, चचेरे भाई ना है। अभी डायरेक्टली गया द्रौपदी को साड़ी खींचने लगा। कैसे खींचने लगा? निकालने लगा घर से, जे निकलो अब निकाल के लाया बाहर। तो सब पांचों भाई पांडव के मुंह नीचा हो गया, कि जुआ में कची हो गया था, हार गया था। तब कोई कुछ बोलेगा? नहीं बोल सकता, दिमाग बैठा लेना। अब कुछ नहीं कहा कि तू हार गया है, जैसे हम ले सकते। तब वो द्रौपदी के साड़ी खींचने लगा। कची खींचने लगा? साड़ी खींचते खींचते तब पूछेगा इसको किसका पुजारी था? कृष्ण जी का। किसका? कृष्ण जी का पुजारी कौन था? द्रौपदी। तब याद करने लगा किसको? कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी आया, इसको बचा लिया। किसको? द्रौपदी को बचा लिया। बचाने के बाद फिर सभा लगाया। कथी लगाया? सभा। कहा द्रौपदी जे हारा था जुआ में पांचों भाई पांडव, तो उसको ना सजा मिलना चाहिए, ये हमको कैसे मिल सकता है? तब वो कृष्ण जी आया, ये समझाया बात, जे हारा है उसको पूरा सजा दो, चाहे मारो चाहे पीटो। इसको लड़की क्या कर सकता है? ये तो पत्नी है, जहां रखेगा जहां चल ही जाएगा, है कि ना? तब जाके कृष्ण जी मतलब सभा लगवाया, सब मिलके सभा लगा। ये स्टूर देख रहा था, मतलब आंख अति था, कथी कहे अंधा था। ये स्टूर कथी था? हाँ सुन सकता खाली। वो सोच रहा था मजाक में सब अपने सब हमरे ना खंडरमा के सब ऐसे खेल रहा है। यहाँ पगला पूरा रियल में सब खेल रहा था। एकरो पता नहीं था, रियल में ही खेल रहा था। बरजोड़ी खेलबे तो खेल रहा था रियल में। ये समझ लिया हम पक्का इसको घर ले लेंगे। धीरे धीरे ले लिया, बेमानी करके, चाहे कुछ भी करके। हार गया पांचों भाई पांडव। देखा मुंह नीचा हो गया, होगा कि ना? ये समझा था दीदी नॉर्मल खेल रहे हैं, जुआ नॉर्मल है क्या, इसे तो मानी अपना भाई वाला बात है, चचेरा वाला बात है, नहीं देंगे तो मान जाएगा। लेकिन ये सीरियस ले लिया। जब पहला आप हार गया है तो तू अब लेवे करेंगे हम, अब ऐसा तू। तब जाके पंचायत बैठा, पंचायत ना होता है सभा में बैठा। तो इसको पांचों भाई पांडव और द्रौपदी को 12 वर्ष के लिए वनवास हो गया। क्या वर्ष के लिए? कहा ना इसने निष्कर्ष निकाला, जब 12 वर्ष के बाद कहा जब हम तुमको जितना हारा था ना, पत्नी के हार गया, पूरा संपत्ति हारा घर के हार गया ना, तो कहा 12 वर्ष के बाद आएगा तो सब संपत्ति दे देंगे। कौन कहा? कौरव के वंश। समझ जाए कि ना? अब कौरव के वंश जब अर्जुन आया, कहां से? 12 वर्ष अति काट के, कची कहता है वनवास काट के आया, तो कहा जब तक हमारा हो जाना चाहिए। तभी कौरव कहा कची नहीं देंगे, कची कहेंगे नहीं देंगे। तब जाके कृष्ण जी साथ दिया। किसको? किसको जगह साथ बताओ? पांडव। पांडव में कौन था? अर्जुन। तब वजह पर उपदेश दे रहा है युद्ध में, जे हे अर्जुन, कौन बोल रहा है? कृष्ण। हे अर्जुन, तुम केवल युद्ध का बात, मतलब युद्ध का सोचो, युद्ध के बारे में सोचो। ये नहीं देखो जो भाई कौन है, दादा कौन है, भाई कौन है, इस नहीं सोचना है। तुरा कर्म करना ही पहला सोच रहना चाहिए, यानी कर्म हम पहला करना चाहिए। काहे? कि तू अब सोच रहा है जो हमारी भाई है, जया तुमको पत्नी के साड़ी खींच रहा था, जया कौन था? है ना? कौन समझा रहा है? कृष्ण जी। जहिया तुमको पत्नी के खींच रहा था, कथी जया भाई नहीं था, आज तू भाई के सोच रहा है भाई के हम नहीं मारे। तो अब जाके कृष्ण जी इसको कहा, तो जाके तीर मार दिया। किसको? हाँ। आप पूछेगा महाभारत कितना दिन तक युद्ध चला? 18 दिन तक। कई दिन तक? 18 दिन तक युद्ध चला है। किसके कारण? कृष्ण जी के कारण। समझे? कृष्ण जी एकरा तरफ से था, किसका तरफ से? पांडव की तरफ से था। समझ कि ना? यही उपदेश था। कची था? उपदेश। समझे ना? उपदेश कची दिया। अब भगवत गीता कची है, समझे ना? ये कहां से आया है? महाभारत से आया है। उपनिषद मतलब जानता है ना, मंत्र है। कची है? मंत्र है। हम सब समझ कि ना? महर्षि वेद व्यास का मूल नाम पूछेगा, आप कची पूछेगा? लेखक का नाम है कची? वेद, महर्षि वेद। इसका मूल नाम पूछेगा, कची पूछेगा? मूल नाम। मूल नाम मतलब समझता है? ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम। तेरा नाम था कृष्ण द्वैपायन। कची नाम था? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। कहेगा महर्षि वेद व्यास का मूल नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। समझ कि ना? तो बात पूछेगा इसका जन्म युग, जन्म किस युग में हुआ था? किसका? महर्षि वेद व्यास को जन्म युग, जन्म युग। अभी कौन युग चल रहा है बताओ?
अभी कौन युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कच्ची चल रहा है कलयुग। इसका जन्म हुआ था द्वापर युग में। किसका? द्वापर युग में। किसका जन्म हुआ? महर्षि वेदव्यास का, द्वापर युग में। कृष्ण जी का जन्म किसमें हुआ था? ये सब सतयुग में। किसमें? सत्य। अगर माता का नाम पूछेगा किसको? महर्षि वेदव्यास के माता के। कच्ची के माता के क्या नाम था? उसके बाद पिता के नाम भी पूछ सकता है, माता और पिता। उसके बाद पत्नी के भी नाम पूछेगा, किसको? उसके बाद बेटा के भी नाम पूछ सकता है। समझ आया कि ना? एकदम बताएंगे। समझ आया कि ना? पहला पूछेगा, देखो कहेगा उपनिषद किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास। उसके बाद महर्षि वेदव्यास का मूल नाम क्या था? कृष्ण। दो लिख देते हैं। जन्म स्थान, यानी जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज कहाँ पड़ता है? अभी उत्तर प्रदेश में है। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म। समझ आए ना? आप पूछेगा कची का नाम? माता के कथी जाता है? सत्यवती। कथी नाम था? सत्यवती। सत्यवती। समझ आया कि ना? सत्यवती किसका नाम था? माता का। किसका माता? महर्षि वेदव्यास का माता का नाम था। समझ आया कि ना? आपके बाद पिता महर्षि लिखेंगे। महर्षि पराशर। कथी नाम था? पराशर। पराशर, हाँ पिता है। उसके बाद पत्नी के नाम कची के? आरुणि। कची नाम था? आरुणि। बेटा का नाम बताओ, कोई बता सकता है? सुखदेव। कची नाम था? सुखदेव। इतना याद रहना चाहिए कची में? महर्षि वेदव्यास के बारे में।